हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि जिसके बीच में एक ऐसा सस्पेंस छुपा हुआ है। अगर वो सस्पेंस आपको मिला तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देख सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्टोरी की तरफ। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन राहुल को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते राहुल को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राहुल वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। राहुल दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर राहुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन राहुल को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राहुल खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोद करने के बाद अचानक राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वह मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक गया और राहुल भी रुक गया। फिर उस सिर ने राहुल से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोद करना शुरू कर दो। राहुल खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उसका कटा हुआ धड़ निकला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। राहुल ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। वो डरावना चेहरा राहुल को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया और वहाँ एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर्फ बोला, इस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। राहुल डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। फिर वह सिर बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। राहुल ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक डोरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। राहुल ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर्फ उनको देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दें। वह सिर उनको देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दें। उस सिर के कहने पर मैं अपने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर बाद वह कटा हुआ सिर उस शरीर के हिस्से से जुड़ गया। यह सब देखकर राहुल की हालत अब और ख़राब होने लगी और भाई उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वह जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे राहुल के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन वह भूत ने छलांग लगाकर राहुल को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा नाश्ता करूँगा।
जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राहुल समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी राहुल उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए द पॉइंट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।